मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2013 में विज्ञान के कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में देखेंगे। 2013 में 20 क्वेश्चन पूछा गया था और 20 में से 20 क्वेश्चन बनाना था। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह हो जाता है। जब हमारे शरीर में जो है इंसुलिन का कमी होता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो एक का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह जो घेंगा जो है यह आयोडीन की कमी से होता है। यह मोटापा जो है हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन के कम होने से होता है। और तोंजी जो है यह विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो दृश्य प्रकाश में जो है लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है यह सबसे अधिक होता है। तो 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह बैंगनी रंग का जो है झुकाव जो है प्रिज्म में सबसे अधिक होता है और नीला रंग का परिकिरणन अधिक होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम यह क्लोरोफिल के अंदर होता है। तो 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। लाल रक्तकण आरबीसी को कहते हैं और सफेद रक्तकण डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। लवक यह पौधे का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो 4 का ऑप्शन सी सही होगा। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस है। यह ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर जो है फूल का नर प्रजनन अंग भाग है। तो 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका जो है यह फूल का स्त्री केसर का भाग है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण जब होता है दिन में तो ऑक्सीजन जो है जड़ से बाहर निकलता है। तो 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है? वाट। तो 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है? वाट। और वोल्ट जो है यह विभवांतर होता है। ओम जो है यह प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक होता है और कूलाम जो है यह आवेश का अस्थायी मात्रक होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 8। और 5 जो है यह अम्ल का पीएच मान है और 7 से अधिक जो है यह 14 जो है यह साल का है और 0 जो है यह अधिक अम्ल है उसका पीएच मान है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 क्या होता है? NaHCO3 जो है यह बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो 10 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का लंजक होता है। बोला लिटमस जो विलयन है वो बैंगनी रंग का लंजक होता है। बोला निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो यह लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। तो 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन बोला द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामेसियम में भी होता है और लिस्मानिया में भी। इन तीनों में जो है द्विखंडन होता है। तो 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। यूरेनियम का आवश्यक होता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का तार का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का तार का। तो 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है यह ऑक्साइड का जो है प्रमुख अयस्क है। जब लोहा में संक्षारण होता है तो यह भूरा रंग का हो जाता है और तांबा में जब संक्षारण होता है तो इसका रंग हरा हो जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH क्रियाशील मूलक को कार्बोकेसरिक भी कहते हैं और अम्ल भी कहते हैं। तो ऑप्शन में आपके है अम्ल। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा अम्ल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए गोलीय दर्पण में क्या होता है? फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। तो फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं तो एफ और वक्रता त्रिज्या का आर को। तो आर में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो ये फोकस के आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
सी सही हो जाएगा, F बराबर R/2, यही संबंध है गोलीय दर्पण में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन को m सूचित करते हैं। तो क्या होता है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो V/U होता है। क्या होता है, V/U, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यही होता है V/U। तो ऑप्शन आपका 17 का डी सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है, जो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, फॉलोपियम नलिकाएं में। फॉलोपियम नलिकाएं द्वारा अंडाणु निषेचित होता है। तो 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वालेजिया के मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो इसका अनुपात जो होता है, ये 3 जो है ई पाती आ जाता है, और इसका जो 1 होता है ई पाती आ जाता है, उनता हो जाता है। 3:1 उनता कर दीजिएगा, तो 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, जब इसको आप जिंक से अभिक्रिया करवाइएगा तो जो यौगिक जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, Na2 ZnO2 और H2O, हाइड्रोजन गैस बाद में निकालेगा। ऑप्शन आपका डी जो है यह उत्पाद बनाएगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया करवाइएगा। यही 20 क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।